अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीन ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ उलाइकल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। ये जो आप लोगों का एक मिजाज बन चुका है ना कि मुकर्रर कोई भी बात करे आपका जवाब होता है सुभान अल्लाह, ये दाद देने का यानी एक अंदाज है। और आप उन लफ्ज़ों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे होते कि ये महल आमीन कहने का है या सुभान अल्लाह कहने का। मैंने जो अशार पढ़े हैं वो आमीन के, वो दुआइया अशार, और आप उस पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। यानी आप इस कदर नावाकिफ़ हैं गुफ्तगू से कि मानी और मतालिब का बिल्कुल पता नहीं है, बस सुर देखी सुभान अल्लाह। अब सुबह आपसे जब भी कोई पूछेगा कि रात जलसा हुआ, बड़ी देर तक हुआ और आप लोग सुनते रहे, उस जलसे में आपको क्या मिला, क्या पल्ले पड़ा, और आप सुबह ये कहेंगे जी ये तो पता नहीं है, बस मजा पड़ा, तो इस जलसे का कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आपके पल्ले पड़े, वो मकसद हासिल हो, दीन समझ आए,
अल्लाह के रसूल की सुन्नतें आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए और बिदअतों की नफरत आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए तो जलसे का मकसद है। तो आप जब भी, जहां कहीं भी, जिस प्रोग्राम में भी बैठे, ये मकसद लेकर बैठा करें कि आपने यहां से कुछ हासिल करना। चावल मिले या ना मिले, रोजी आपके नसीब की है। जहां आपकी रोजी लिखी है अल्लाह खिलाएगा। जलसे वाले नहीं खिलाएंगे तो कोई और खिलाएगा। आप ये मकसद लेकर के बैठे, आपने दीन सीखना है और दीन देना है। और खतीब का भी यही मकसद होना चाहिए कि मैंने पब्लिक को कुछ देना है। पब्लिक मेरा चेहरा देखने नहीं आई, बात सुनने आई, मुझे कुछ देना है। अगर ये सुनकर, ये ख्याल दिल में रखकर आप बात पे तवज्जो देंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जलसे का, कॉन्फ्रेंस का एक मकसद हासिल होगा और करवाने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अजीम अता फरमाएगा कि वो मकसद पूरा हुआ। मौजू आप तक पहुंच चुका। ये दो बातें दोनों मुतज़ा, इत्तिबाए रसूल कह लीजिए या इत्तिबाए सुन्नत कह लीजिए और रद्द बिदत कह लीजिए। जहां बिदत आती है सुन्नत जाती है, सुन्नत आती है बिदत जाती है। और जहां भी सुन्नत पर अमल करने वाला अहले सुन्नत जिस शहर में जहां भी आएगा, अहले बिदत को तकलीफ होती है। क्योंकि सुन्नत के आने से बिदत को तकलीफ होती है, तो अहले सुन्नत के आने से अहले बिदत को तकलीफ होती है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, जाकिर नाइक पे पाबंदी लगाओ, इसको न आने दो। तकलीफ क्या है? ये हाथ सीने पर बांधता है, रफुल यदैन से नमाज पढ़ता है। चूंकि ये सुन्नत पर अमल करता है लिहाजा इसको ना आने, इस पर पाबंदी लगा। ये तकलीफ सिर्फ और सिर्फ अहले बिदत को। फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला, फरमा दीजिए क्या मैं तुमको तुम्हारे आमाल का घाटा न बतलाऊं। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, इनकी सारी की सारी मेहनतें, सारी कोशिशें, सारी काविशें दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो जाती हैं। वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, और वो अपने तक ये गुमान करते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि हम दुनिया में ही इनकी नेकियां बर्बाद कर देते हैं। इनका मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, जलसे जलूस निकालना, तहज्जुद पढ़ना, 20-20 रकतें पढ़ डालना, सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहना, उम्रे करना, हज करना, खैरात करना, सदकात करना, कोई चीज भी इनको आखिरत में इनको फायदा देने वाली नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर अहले बिदअत का जो भी अमल होगा, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो उम्रा हो, सारे के सारे रब्बुल आलमीन उनके अमाल दुनिया में बर्बाद कर देता है। बिल अक्सरीन अमाला, ऐ दुनिया वालों क्या मैं तुमको इनके अमाल का खसारा ना बतलाऊं? इनको पता नहीं चलता, अपने तक ये गुमान करके बैठे रहते हैं कि हम तो मियाँ अच्छे काम कर रहे हैं, खाने पर फातिहा पढ़ दी तो क्या हुआ, किसी को गाली तो नहीं दी, हमने तो कुरान मजीद पढ़ा है, सूरा यासीन पढ़ी है, सूरा इखलास पढ़ी है, भला कुरान पढ़ने से खाना कैसे हराम हो गया?
मुझे बताइए गुजरांवाला वालों, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अपने ज़मीर को झंझोड़ कर मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक हाफिज कुरान मुर्गी को ज़िबा करता है, अल्लाह के रसूल ने जो तकबीर बताई, आपने फरमाया जब भी जानवर ज़िबा करो, ये अल्फाज ज़िबा के वक्त तुम अपने मुंह से अदा करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के नाम पर कुर्बान हुई। आपने छुरी चला दी, वो जानवर हलाल है। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान ये कहे मियाँ तकबीरें तो वो पढ़ें जिनको कुरान नहीं आता, मुझे तो सूरा यासीन आती है, मुझे तो सूरा मुज़म्मिल आती है, मुझे तो सूरा मुदस्सिर आती है, मैं तो ये पढ़ूंगा। मुझे बताइए, अपने ज़मीर को टटोल कर और आसपास की मस्जिदों में भी जाकर उनसे पूछिए, एक ज़िबा करने वाले ने वो तकबीर जो अल्लाह के रसूल ने बतलाई है वो नहीं पढ़ी, उसकी जगह उससे लंबी चीज सूरा यासीन पढ़ डाली और फिर उसको ज़िबा किया। बताओ मुर्गी हलाल है या हराम है? बताइए हलाल है कि हराम है? वो मुर्गी हराम है। हालांकि आपने मुर्गी पर कुरान पढ़ा है, मुर्गी को कुरान ने हराम नहीं किया। मुर्गी को हराम करने वाली क्या चीज है? आपने सुन्नत को छोड़कर बिदत को इख्तियार किया। इस बिदत ने उसको ऐसा बना दिया कि वो आपके खाने के भी काबिल नहीं रही। यही फर्क है, यही फर्क है। फातिहा वाकई खाने को हराम नहीं करती, कुरान पढ़ना खाने को हराम नहीं करता, लेकिन बिदत सुन्नत के मुकाबले में जब आएगी, जिस चीज पर भी आएगी उस चीज को हराम कर देगी। वो चीज आपके लिए बख्शिश का बायस, कबूलियत का बायस हरगिज नहीं बनेगी। हत्ता कि क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हौज़े कौसर का वारिस बनाएगा। आब खोरे मेरे पास होंगे, अपनी उम्मत को अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, उनके वुजू के आज़ा चमकते होंगे, ये मेरी उम्मत की निशानी होगी। वुजू के आज़ा मेरी उम्मत के चमकेंगे, उनके भी ये आज़ा चमकते होंगे, मेरे पास आने की कोशिश करेंगे, गोया आबे कौसर पीने के लिए तगोदो करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और उनके दरमियान फरिश्तों को हायल कर देगा। फरिश्ते मार मार कर उन्हें पीछे भगाएंगे, वो आगे आने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते उनको पीछे भगाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं पूछूंगा ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके तो वुजू के आज़ा भी चमकते हैं, वो निशानियां मेरी उम्मत वाली इनमें मौजूद हैं, इन्हें आने दो, मैं इन्हें पानी पिलाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरिश्ते बताएंगे, ऐ अल्लाह के हबीब, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको नहीं मालूम इन लोगों ने आपके दीन में किस तरह की बिदतें पैदा की, किस तरह नई बातें शामिल की। ये कर लो तो क्या हर्ज है, ये कर लो तो क्या हर्ज है। कब्र पर खड़े होकर हमने अजान ही तो दी है, किसी को गाली तो नहीं दी, सिर्फ अजान दी है। कोरोना के दिनों में मकान की छतों पे खड़े होकर, वैसे दुनिया अजान सुनकर कभी मस्जिद में नहीं आएगी, लेकिन अपने घरों की छतों पर कोरोना के दिनों में बड़े लोगों ने अजानें दी, इससे वबाएं टलेंगी। मौलवियों ने भी फतवे दिए। शैतान बिदतें करवाता है, सुन्नत से आपको दूर रखता है। मस्जिद की अजान जो बुलावा थी, शैतान ने उससे आपको दूर रखा, और आपके मकान की छतों पर जो अजानें थीं
वो बिदत थी, शैतान ने आपको उस पर लगा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब फरिश्ते मुझे ये बताएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में तब्दीलियां की, वो दीन जो दूध की तरह खालिस था, दूध की तरह खालिस था, उसमें पानी डाल डाल के कच्ची लस्सी बना दिया, दूध नहीं रहने दिया। आप फरमाते हैं जब मैं उनकी बिदअतों का सुनूंगा मैं जवाब दूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, लानत हो, दूरी हो उन लोगों पर जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में तरह तरह तब्दीलियां की। दीन में तब्दीलियां ना कीजिए। क्या हर्ज है? सबसे बड़ा हर्ज यही है, सुन्नत से साबित नहीं, अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। दुनिया में कोई नेकी ऐसी नहीं जो अल्लाह के हबीब ने छोड़ दी हो, और दुनिया में कोई गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह के हबीब ने किया हो। इसको मेयार बना लीजिए। अल्लाह की रसूल की जिंदगी में अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत उतार कर रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, हमने अपने हबीब के होते हुए दीन की तकमील फरमा दी। उस दीन का इब्तदाइया हर्फ आगाज जो हमने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से लिखा था, उसका तकमीला, उसका ततिम्मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर लिखकर किताब के टाइटल पर लिख दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किताब को क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। अब इसमें मजीद एक सतर की भी गुंजाइश नहीं। और बिदती इसलिए मखलूक में बदतरीन होता है, बिदती का अकीदा होता है कि अरे अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी थीं जो हमारे इमाम साहब ने बताई, हमारे मुफ्ती साहब ने बताई, किबला हजरत साहब ने बतलाई। वो दीन को नाकिस समझकर उन चीज़ों को शामिल करता चला जाता है। लोगों ने नमाज भी बगदादी बना ली। ये बगदादी नमाज, ये दरूद लखी, ये दरूद हज़ारा, ये दरूद ताज, ये दुआए गंजोलर, अल्लाह के रसूल की मसनून दुआएं आज किसी को नहीं भाती। लेकिन इन बिदअती दुआओं पर हत्ता के इनके पर्चे लिखकर मैयत के साथ दफन कर दिए जाते हैं कि सवाल जवाब में बड़ी आसानी होगी। मेरे भाइयों, पर्चे बगल में रखने से आसानी नहीं होगी। अकीदे दुरुस्त कीजिए, अल्लाह के आगे खुद को झुकने वाला बनाइए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक सारी जिंदगी गुजारिए। अल्लाह आपकी कब्र को रोशन करेगा, अल्लाह आपकी कब्र को मुनव्वर करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर याद रख लीजिए आगे वो मार पड़ने वाली है कि दुनिया में हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अहले बिदअत का कोई अमल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला सदक़तन वला ज़कातन वला हज्जन वला उम्रा यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा तख़रुजु शारत मिनल इजीन। फरमाया जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है और उस बाल पर आटे का कोई भी असर नहीं होता, ऐसे बिदअती इस्लाम से ऐसे निकल जाता है और इस्लाम का कोई रंग उस पर बाकी नहीं होता। मेरे भाई, ये कोई मामूली बात नहीं, ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बिदअत से जान छुड़ाई, अहले बिदअत से भी जान छुड़ाई। बल्कि कोशिश कीजिए कि आप
अगर किसी से अहले बिदअत से दोस्ती भी रखते हैं तो आपकी दोस्ती का एक ही मकसद हो, और वो मकसद ये हो कि आपकी मोहब्बत, आपकी दोस्ती उसे राह रास्त पर ले जाए। जब भी दोस्ती के अंदर आप दुकान पे बैठे, दफ्तर में बैठे, गली में बैठे, कहां भी बैठे, आप उसको यही दावत, यही फिक्र दें कि भाई देखो हम दोस्त हैं और हम जैसे दुनिया में इकट्ठे हैं, मोहब्बत से रहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतों में भी इकट्ठा रखे, और ये इकट्ठ जब ही होगा जब मेरा और आपका अकीदा एक होगा। और अगर अकीदा एक नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है रास्ते जुदा जुदा होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो बिदअत से ऐसे बचाया। सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे, निसाई में भी ये रिवायत है, इब्न माजा में भी है, और सही सनद के साथ। अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान में, आपने ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी लकड़ी ली और ज़मीन के ऊपर एक लकीर, एक ख़त खींचा, खत्ता खत्तन, एक ख़त खींचा, और फिर फरमाया ख़त्तैन अन यमीनिही व खत्ता ख़त्तैन अन शिमालिही, कि दो ख़त उसके दाएं खींचे और दो ख़त उसके बाएं खींचे। बाएं खींचने, दाएं बाएं दोनों ख़त, और ये इत्तेफाक है कि आपने वो दाएं बाएं दो दो करके 4 ख़त खींचे, और बीच वाला ख़त 5वां है, और इस 5वें ख़त पर आपने उंगली रखी और उंगली रखकर फरमाया कि ये जो बीच वाला रास्ता है, फरमाया अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, ये जो दरमियान वाला रास्ता, सीधा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, इस नक्शे कदम पर चलो। वला तत्तबिउ सुबुल, दाएं बाएं जो तुम्हें रास्ते नजर आ रहे हैं इनकी पैरवी ना करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीले, ये दोनों रास्ते तुम्हें मेरे रास्ते से जुदा कर देंगे। निकले तो ये मेरे रास्ते से हैं, मगर इनकी इंतहा मेरे रास्ते से बिल्कुल जुदा है। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, जन्नत के मेन गेट तक जाने वाला रास्ता मेरा ही रास्ता है। फत्तबिऊ, उसकी पैरवी करो, दाएं बाएं रास्तों की पैरवी ना करो। कुरान मजीद भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को वाज़े करते हुए दुनिया को सबक देता है, दुनिया को बयान करता है। फरमाया वो लम्हा, वो पल, वो वक्त तुम याद करो, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वो वक्त याद करो हमने आलम अरवा में अभी दुनिया का वजूद नहीं, सूरज का वजूद नहीं, चांद सितारों का वजूद नहीं, आसमान और ज़मीन का वजूद नहीं। हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक जितनी मखलूक आनी थी दुनिया में, उन सब को एक ख़ास वजूद देकर हमने एक इजलास बर्पा किया आलम अरवा में। जैसे आज गुजरावाला वालों आपने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की आलम अरवा में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाली पूरी कायनात का एक इजलास बुलाया। इजलास बुलाने के बाद उनके सामने एक करारदाद रखी, और वो करारदाद क्या थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। उस सारी की सारी मखलूक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को दावत दी, उन लोगों को बुलाया जिनके सरों पे रब्बुल आलमीन ने रिसालत और नबुव्वत का ताज सजाना था। उनसे सवाल किया, तुम दुनिया में आओगे, नबी भी बनोगे, रसूल भी बनोगे,
आसमानी किताबें और सहीफों का मालिक भी मैं तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारी मौजूदगी में हमारा आखिरी ताजदार अगर आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास मौजूद कुतुब की भी तस्दीक करेगा, उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? तमाम अंबिया को रब्बुल आलमीन ने दावत दी, मुझे बतलाओ उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर उस आखिरी पैगंबर के साथ ईमान भी लाओगे और ईमान लाने के साथ साथ उसकी नुसरत व ताईद भी करोगे। उस वक्त तुम्हारी नबुव्वतें मनसूख, तुम्हारी किताबें मनसूख, तुम्हारी नबुव्वतों का वो नासिक होगा, उस पर उतरने वाली किताब तुम्हारी किताबों की नासिक होगी। काला अक़ररतुम, ये करारदाद पेश करने के बाद रब्बुल आलमीन ने पूछा, जिस तरह आपसे मोहतरम सलमान आजम साहब खड़ा करके पूछ रहे थे, बताओ हमारे बुलावे पर आओगे कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से है दो पैमान लिया, बतलाओ हमारा आखिरी ताजदार जब तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी नुसरत भी करोगे, उस पर ईमान भी लाओगे, ऐसा करोगे कि नहीं? कालू अक़ररना, तमाम अंबिया ने यकजुबां होकर के कहा, अल्लाह हम मानते हैं, क्यों नहीं, हम इसका इकरार करते हैं। काल फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने कहा तुम भी गवाह बन जाओ, आज मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूँ कि हमने आलम अरवा में इस बात को तय कर लिया कि मोहम्मद अरबी जब भी तशरीफ लाएंगे इमामत उन्हीं का हक होगा, इमामत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक होगा। आज बिदअत ने वो गुल खिलाए हैं, जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मिलादें होती हैं, खड़े होकर ये भी पढ़ा जाता है दम बदम पढ़ो दरूद, आका भी हैं यहाँ मौजूद। फिर जब नमाज का वक्त होता है हजरत जी खुद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा, जब आका यहाँ मौजूद हैं तो आज हमें नमाज भी उनके पीछे पढ़ने का शर्फ हासिल होने दो, सआदत हासिल होने दो। कोई नहीं कहता अरे जब आका मौजूद हैं फिर किसकी जुर्रत है अल्लाह के रसूल के मुसल्ले पर खड़े। अरे दुनिया का कोई और उम्मती तो दूर की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दस में 1,24,000 पैगंबर जमा किए हुए हैं। मेराज वाली रात अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, मैं दिल में सोच रहा था आज अब्बा आदम नमाज पढ़ाएंगे, आज अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, आज मूसा अलैहिस्सलाम शायद नमाज पढ़ाएंगे। मैं अभी सोच ही रहा था, जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और अल्लाह ने पूरी कायनात को बतला दिया। पूरी की पूरी कायनात में सारे के सारे अंबिया भी क्यों ना मौजूद हूँ, अगर उस मजलिस में मोहम्मद अरबी मौजूद हूँ तो इमामत के मुसल्ले का हकदार सिर्फ और सिर्फ आमना का लाल है। फिर भी हमें कहते हैं कि हम जी रसूल को वो इज्जत नहीं देते जिसका वो हक रखते हैं। लोग हमें कहते हैं ये नबी को ऐसे समझते हैं जैसे इनका कोई बड़ा भाई या इनका कोई वालिद, बस बाप जितना ये तकरीम करते हैं। हम कहते हैं बाप नहीं, पूरी की पूरी कायनात एक तरफ हो, आमना का लाल एक तरफ हो, खुदा की कसम नबी मुकरम का पलड़ा भारी है। इसलिए कि हदीस में आता है, सुनन दारमी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, दो फरिश्ते आसमान से उतरे, एक के हाथ में तराजू था, एक नीचे मेरे पास आ गया, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान
रुक गया, लटक गया, मुअल्लक हो गया। जो ऊपर लटका तराजू भी उसी के हाथ में था, उसने तराजू का दस्ता पकड़ लिया और परड़े दोनों जमीन पर लटका दिए। अब ऊपर वाले ने नीचे वाले फरिश्ते से पूछा, जिस हस्ती के पास हमें भेजा गया है क्या वो यही हस्ती है? नीचे वाले ने कहा हाँ वो यही हस्ती है। अब ऊपर वाले ने कहा फिर अगर ये वही हस्ती है तो इनको एक परड़े में रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे एक परड़े में रखा गया और दूसरे परड़े में किसी और को रखा गया, उसका नाम हदीसों में नहीं। ऊपर वाले फरिश्ते ने तराजू उठाया, आप फरमाते हैं दूसरा परड़ा फौरन हल्का होने की वजह से ऊपर उठ गया और मेरा परड़ा जमीन से लगा रहा, जरा सा हिला भी नहीं। अब ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा दोबारा, फरमाया जिन हो बेआशरन, इसे 10 के मुकाबले में तोलो। मुझे 10 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा परड़ा भारी रहा। ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर कहा जिन हो बेमियातिन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो। आप फरमाते हैं मुझे 100 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा परड़ा भारी रहा। फिर फरमाया, अब ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर कहा जिन हो बेअल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाते हैं मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, 1000 वाला परड़ा ऊपर उठ गया और मेरा परड़ा जमीन से जरा सा भी नहीं उठा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, पहले तो ऊपर वाला नीचे वाले फरिश्ते से कहता था, अब नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, अरे भाई तू किस हस्ती का वजन किन लोगों से कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजाहा, अल्लाह की कसम अगर दूसरे परड़े में पूरी कायनात भी रख देगा फिर भी आमना के लाल का परड़ा भारी रहेगा। पूरी कायनात में ये अकीदा अहले हदीस के सिवा किसी का नहीं, ये अहले हदीस ही का अकीदा है। इसीलिए हम कहते हैं नबी मुकर्रम की पैरवी के सिवा कोई इसका इस्तेहकाक ही नहीं रखता कि उसकी इत्तिबा की, इसलिए कि उन जैसा कोई है ही नहीं, उन जैसा कोई है ही नहीं। जब उन जैसा कोई है ही नहीं, ये हमारा अकीदा है। जिनको लोग वहाबी कहते हैं, जिनको लोग गुस्ताख कहते हैं, अरे कभी हमारी मजलिस में आके बैठो तो सही, हमारे करीब तो आओ, और उनसे सुना तुमने और उनसे कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, हमारे पास आके बैठो, हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम 1 दिन की 5 नमाजें आप पढ़ो, फिर बुखारी शरीफ खोलो, वो बुखारी नहीं जो अहल हदीस मस्जिद में मदरसे में रखी है, वो बुखारी जो किसी बरेलवी मदरसे में रखी है, वो बुखारी जो किसी देवबंदी मदरसे में रखी है। उस बुखारी में किताबुस सलात खोलें, उसमें नमाज का तरीका देखें और अहल हदीस मस्जिद में वो तरीका ढूंढें। अगर आपको वो तरीका ना मिले आप छोड़ दें अहल हदीस को और आप दूसरी मस्जिद में जाएं, और अगर अहले हदीस वो तरीका जो आपने बुखारी में पढ़ा है आपको बरेलवी मस्जिद में, देवबंदी मस्जिद में मिल जाए, आप उन्हीं के साथ लग जाए, हमें कोई एतराज नहीं। हमारा मकसद सुन्नत की दावत देना, नाम से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जब आप सुन्नत की मुखालफत करेंगे, अहले हदीस का बच्चा बच्चा सुन्नत का दिफा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले हदीसों को दुनिया में रखा ही इसीलिए है कि जब भी सुन्नत पर हमला हो, और ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पहले मुहद्दिसीन से कराया और अब ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले हदीस से ले रहा है। हम समझते हैं इससे बड़ी सआदत की और कोई बात नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी सुन्नत का मुत्तबे बनाए
बिदत की नफरत दिलों में बिठाए और बिदत से हमें बचाए, शिर्क से बचाए, तौहीद का अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह हम सबको अमल करना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल